आज सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने। अब बीजेपी कह रही है कि बुलडोजर जहां जहां पर अवैध निर्माण था उस पर चलाया गया है और वो कोर्ट में भी जाके ठहरता है। कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन ऐसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर जब वो जाकर दिखाते हैं कि भाई अवैध निर्माण था, हमने बुलडोजर चलाया, तो फिर लीगली तो वो सही रहते हैं। और यही बात बीजेपी कह रही है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, सरकार अपने आप को लीगली ठहराने के लिए कोई भी दस्तावेज तैयार कर सकती है। 15 दिन पहले का नोटिस भी थमाया जा सकता है, लेकिन वो एक्शन इस तरह की घटना घटने के बाद ही क्यों होता है? 90% एक्शन जो है, जब कोई घटना घट जाती है या कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध होता है, उसके तुरंत बाद 2 दिन आता है। अंकिता भंडारी का केस याद होगा आपने, तो अंजना जी बहुत प्रखरता से उस विषय को उठाया। जिस रिजॉर्ट के अंदर अंकिता भंडारी का जो भी पूरा प्रकरण रहा, जिसमें उसकी जान चली गई बच्ची की, उसको भी ढा दिया था इन्होंने रात को 2 बजे। जहां जहां ये फंसने का काम करते हैं वहां ये बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। शर्म करो शर्म। ये पूरी तरह से कुलदीप सेंगर का घर क्यों नहीं गिरा दिया आज तक इन्होंने? कोई बता सकता है? अतिक्रमण की बात, अतिक्रमण के पीछे छिपकर खड़े हो जाते हैं। अतिक्रमण अगर उत्तर प्रदेश में आज सारे नक्शे मंगवा लिए जाएं, मैं समझता हूं 60 से 70% मकान उत्तर प्रदेश के ऐसे होंगे जिनके नक्शे पास नहीं होंगे। 60 से 70%, या उनमें अतिक्रमण होगा या उनके साइज छोटे बड़े होंगे। तो क्या सबको गिरा दिया जाएगा? ये अतिक्रमण का नाम लेकर गलत कर रहे हैं और इनका पूरी तरह से जो क्रियान्वयन होता है वो हर हाल में जाति और धर्म देखकर होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर, एनकाउंटर से लेकर, बुलडोजर एक्शन से लेकर, सारी चीजें जाति और धर्म देखकर होती हैं और कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने का काम होता है। उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली, इन्हीं की सरकार है। एसएसपी का नाम लिख के और बाकायदा सैकड़ों चिट्ठियां लिखकर और मेल करके वो आदमी सुसाइड कर चला गया किसान। उस एसएसपी का ट्रांसफर तक नहीं किया इन लोगों ने। अगर वो कोई मुसलमान होता तो अब तक ट्रांसफर भी हो गया होता, सस्पेंशन भी हो गई होती। कुंभ में 1500 से ज्यादा लोग गंगा जी में बह गए। कौन जिम्मेदार है? भगदड़ में मर गए। क्या कोई एक चिड़ी का बच्चा भी किसी के ऊपर एक्शन लिया इन्होंने? दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे 100 से ज्यादा लोग मर गए, कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी वहां पर यूपी के अंदर एक बाबा जी के प्रोग्राम में 100 से ज्यादा लोग मर गए। लोग तो कहते 300 से भी ज्यादा मरे। कोई पुलिस वाला, एक कांस्टेबल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसकी बीजेपी में अच्छी पकड़ थी। जिन लोगों का बीजेपी की तरफ झुकाव है उनका कुछ नहीं होगा। इनको हिंदू मुसलमान करना है, इनको न्याय से कोई मतलब नहीं। संभल में एक जज महोदया ने, उसने एक पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया, उसका ट्रांसफर कर दिया और उसको डिमोट कर दिया। तो न्याय की बात कीजिए ना। इसको हर चीज को हिंदू मुसलमान, क्योंकि वो खान है, ये कौन सा तरीका है भाई? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये कांग्रेस के लोग झूठ की दुकान है। अब जो ये कह रहे 1,500 लोग जो है वो कुंभ में जो है बह गए। 1,500 लोग बह गए और आज तक के कैमरे वहां पहुंचे ही नहीं जी। किसी टेलीविजन के कैमरे पहुंचे नहीं, 1,500 लोग बह गए। अब झूठ की दुकान में कुछ भी कह सकते हैं। कह रहे हैं कि जज का जो है डिमोशन, क्योंकि उसने एफआईआर करके आदेश दिया, डिमोशन हो गया। महाराज, जज के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिमोशन, ये सारा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। लेकिन अब ये है कांग्रेसी, इनके मन में आएगा जो मन में आएगा बोल के निकल जाना है। झूठ बोलने के अलावा कुछ बोलना नहीं है। झूठ की दुकान, नफरत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। इनकी आदत है ये इस तरह की बातें करना। अंकिता भंडारी के मामले में बाकायदा सीबीआई जांच का आदेश देने में 1 पैसे का संकोच नहीं किया गया। और अगर सेंगर के घर पे कोई अवैध निर्माण है तो कृपा करके बताइए, कार्रवाई हो जाएगी। कुलदीप सेंगर को तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया। ये तो जेबी पटनायक ने जो है अपने कार्यालय में बलात्कार किया, मुख्यमंत्री रहते हुए उसको राज्यपाल बनाकर अलंकृत किया। सुकन्या पर इनका मुंह नहीं खुलता। सुकन्या पर एक किसी ने पिटीशन कर दी तो उसकी क्या दशा की थी लोग जानते हैं। आज तक पता नहीं लगा सुकन्या कहां गई, कहां चली गई, कौन थी सुकन्या, नाम नहीं, मुंह पर जो है ताला लग जाता सुकन्या का नाम आते ही। ये बातें करते हैं ये जिन्होंने भावरी केस से लेकर जो है तंदूर कांड तक जो बलात्कारियों को पालने पोसने का काम करते रहे हैं, ये बातें करते हैं बलात्कार पर। गजब है भाई इनका। तो जो मन में आएगा बोल के निकल जाएंगे, जो मन में आएगा कह के निकल जाएंगे। देता हूं सर, जो बोलना बोल दिया। 1,500 लोग कहां बह गए भाई? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। मैं कह रहा हूं कि आज तक कुंभ में जितने लोग भगदड़ में मरे, उनकी लिस्ट क्यों नहीं आई?
उनको पैसे क्या कैश में बांटे गए? कहे को क्या उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया? क्या बीबीसी की आप रिपोर्ट भूल गए? बीबीसी की रिपोर्ट में क्या दिखाया था, आप भूल गए? सरकार अगर आंकड़े छुपा रही है तो उसमें हमारा कसूर नहीं। मृतकों की अगर हिम्मत है आपके अंदर, कांग्रेस को झूठा कह रहे हैं आप, मैं कहूंगा कि अगर आपके अंदर, आपकी सरकार के अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत और नैतिकता झूठे हैं, है, लंपट तो है। जो दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे लोग मरे थे भगदड़ में और कुंभ में मरे थे, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। आप सबकी तो सूची लाल है। किले के बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों की लिस्ट भी जारी जारी नहीं कर है। पाए, क्योंकि आपको आपने आपके केवल घर 9 का भेजे? कहा। अगर आज तक के पास अगर हो, मैं आज तक, देखिए आज तक सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, अगर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों की लिस्ट आज तक के पास है वो चला दें। अगर आपके पास दिल्ली के भगदड़ के लोगों की लिस्ट है, चलवा दीजिए। सरकार ने कोई ज्ञापन देकर, कोई ऑर्डर से कि ये मृतक रहे हैं, अगर कहीं पर लिस्ट हो, अभी 40 मिनट का शो है, जरूर दिखाइएगा। आज तक को दीजिएगा, मुझे दिखाइएगा, मैं दिखाऊंगा उसको टीवी पर। मैं भी लेकिन कह रहा हूं, दुर्भाग्य फैक्ट चेक ये है कीजिए कि इनकी आपको बातों का। केवल और केवल फैक्ट चेक कीजिए, हिंदू फैक्ट मुसलमान चेक। मैं तो करना आपको है। चैलेंज कर रहा हूं। दूसरी चीज ये है, अंजना जी, कि- चैलेंज है, कि- फैक्ट अरे चेक सुनो कीजिए। ना नहीं यार, ठीक आप लोग है, देखिए प्रेम शुक्ला जी, 1500 लोग बह गए, ये तो अपने आप में आलोक जी ही इसको बताएंगे कहां से वो डेटा ला रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कुंभ में हाँ, कितने फैक्ट चेक कर लोगों की, दीजिए। कुंभ ये वही बता सकते हैं कहां पर से उनको ये डेटा मिला, क्या मिला, अंजना लेकिन जी- कुंभ में कितने लोग मारे गए, इसको लेकर अंजना आप ही जी, बता मैं दीजिए अपनी ना। बात ऑफिशियल पर डेटा कायम प्रेम हूं। शुक्ला जी क्या दिया आपकी सरकार ने, आप ही बता दीजिए। सरकार ने सूची कुंभ जारी के की भगदड़ थी। की बात कर रही है। सरकार ने बताइए सूची भाई। जारी की थी आपको, और कहाँ है आपको- सूची? दिखाइए ना हाँ, भाई। सरकार ने भगदड़ में अरे जो भाई, कहाँ है सूची? थी, दिखाइए जरा। अस्पताल से मृतकों की सूची सरकार ने जारी की थी। अभी तो मैंने जेब में नहीं रखा, भगदड़ बताया में, पैसे पैस करना है, भगदड़ में तो मैं ले आता। 1500 से ज्यादा लोग मरे। सरकार और ने सूची आधों जारी को की थी, अंतिम क्रिया सरकार ने का भी मौका बाकायदा नहीं सूची मिला। जारी की थी। अब उनके आपकी जो सामान कहां और से आ उनके गई ये जूते, सूची? चप्पल, ये बुलडोजर सूची से कहां भर से आ के गई? ट्रैक्टर, सरकार ने जारी नहीं की भर भर थी। के आलोक जी गंगा कितने जी में मित्र बहा गए गए। थे और बनरा कैसे सब चेक कर रहे हैं। दिक्कत तो यही है ना, एक सेकंड आलोक जी, दिक्कत तो यही है ना कि धर्म देखकर आज भी भेदकारी भाजपा जिससे छिप रहे अनुराग जी, वो क्या लिखने की कोशिश है, वो भी तो एक पॉलिटिक्स ही है ना। बीजेपी की प्रवक्ता मान नहीं रहे हैं। दोनों तरफ से बचा जाना चाहिए। लेकिन मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ, 50 से ज्यादा SIT बनी है, योगी जी के शासन में एक का भी रिजल्ट क्यों नहीं आता है? NCRB के आंकड़ों की बात हो रही है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में यूपी नंबर 1 पर है। क्या ये सच नहीं है? दिल्ली के अंदर केवल जनवरी में 14 मर्डर हुए हैं, 15 तारीख से पहले। क्या ये सच नहीं है देश की राजधानी में? और अगर बुलडोजर को और पुलिस को ही सारा एक्शन करना है और बुलडोजर ही सारा न्याय दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद रखनी चाहिए कि सारे कोर्ट बंद कर दीजिए भाई, केवल मीडिया पर ट्रायल कीजिए और बुलडोजर चलाइए और खत्म कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि एक शो ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जितने थाने हैं और चौकियां हैं जो 20-30 साल पुरानी है, मैं नए थानों की बात नहीं करता हूं, नई बिल्डिंग्स हो सकता है नक्शों से बनी हो, लेकिन पुराने थाने और चौकियां पुलिस की जो पुलिस एक्शन लेती है, उसमें से 80 से 90% नक्शे आपको पास नहीं मिलेंगे। आप भी धर्म देखकर बचा लेते थे। भारतीय जनता पार्टी की हालत ये कर दी है कि देश में अपने आप को नागरिकता, यानी हिंदुस्तानी को अपनी नागरिकता प्रूफ करनी पड़ रही है। SIR ले आए आप, शंकराचार्य को अपना शंकराचार्य हैं ये आप साबित करने के लिए उनसे मांग रहे हो। किसान से मांगते रहे तो आप किसान आपका है, आप समझते हो कि नहीं समझते हो पता नहीं, काला कानून उनके लिए पास करते हो। जजों पे आपके ही सरकार में यहाँ पे चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जाता है, जवाब देते छात्र नहीं अपने आप अधिकार के लिए पंजाब धरने और लाठियां खा रहे हैं। पेट किस सवाल तरह था, से लोकतंत्र पेट बचाने के लिए विपक्ष लड़ रहा है। आप तो पूरे देश जवाब को नहीं। उलझाए पड़े हो, हर चीज में देश को बिल्कुल उलझाया हुआ है लाजवाब है। आपने देश को ऐसा उलझाया है कि मुद्दों पे चर्चा लाजवाब नहीं होने है अनुराग देते। बाबू। सवाल ये था कि बच्ची के साथ अयोध्या कोई में जवाब अन्याय हुआ, नहीं है उस आपके बच्ची के पास। साथ अन्याय कैसे हो गया, अखिलेश ये जी के जिम्मेदारी पाप आप आपको कहाँ लेनी से थी। धोएंगे? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, आप जिम्मेदारी लेने से बचते हो। अखिलेश जी के आपके पाप सवाल आप जैसे कहाँ से आपको सवाल धोएंगे? उठाते हैं, 3 नाम रट लिए हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान साहब। बस 3 नाम लेके सारा अरे चीज तो लिए ही नहीं नाम, आप ही ले रहे के हो। नाम पे आपके- शंकराचार्य आप ही पे के आकत से। अगर उनके ट्वीट करते तो उन्हीं के नाम पे किसान, जज, छात्र, महिला उनका सदस्य नाम सब क्यों 3 ना नाम लिया ले जाए लेंगे। अनुराग जी? एक बार अरे अनुराग भाई, जी को मेरे साथ दिखाइए। आजम अनुराग जी खान क्या साहब- दिक्कत है उनका नाम लेने में? मैं बता रहा हूं, आप लोग डरते दो होंगे लोग उनका इस नाम दुनिया लेने में में, नहीं पाल पोस कर दो आपने लोग इस रखा हुआ दुनिया था। में नहीं। बोलिए। जिस आते कि अमित की बार बार बात करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से निर्दलीय चुनाव लड़ता था बस। और आप अपना दल इसलिए जिसके आपने साथ छोड़ ये दिया सरकार था। बनाए बैठे, बोल रही अपना है दल कि इसलिए पाल आपने पोस्ट छोड़ का दिया काफी था। ये अच्छा गलत था। पूछो आए बोलेंगे सांझ। अंजना उमर भी आपने काहे छोड़ा भाई? क्योंकि मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। अरे मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए, मेरी बात सुनिए। वो पूछिए, समाजवादी बोलिए, पार्टी का नहीं था जो बार बार ये बोलते हैं। और दूसरी बात, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है,
जो लोग इस दुनिया में नहीं है, बार बार वही। अरे आपके पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है। अरे आदरणीय आजम साहब का नाम लेते हो, अरे वो भैया 8 बार के यहाँ पे विधायक रहे हैं, 10 बार के विधायक रहे हैं, क्या जनता ने ऐसे ही चुन लिया? वो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर यह कार्रवाई करने को तैयार हो जाते हैं। सवाल तो ये है। दूसरा है कि ये बुलडोजर से घर तो गिरा देते हैं, क्या गलत कहा? बुलडोजर से घर गिराते हैं, क्या घर बना देंगे? घर बनाने का भी बुलडोजर लेके आओ ना, कल यही से आलोक जी। नहीं, एक सेकंड, हाँ बोलिए बोलिए, पूरा कीजिए। मैं कह रहा हूं पीड़ित बच्ची के साथ अन्याय, बच्ची के साथ अन्याय इनकी सरकार में हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपका खाकी का रोप खत्म हुआ है, कानून व्यवस्था आपकी ध्वस्त हो चुकी है कि बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी आप विपक्ष पे डालना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी पे। इतनी तो बेशर्मी मत ला दिए, कम से कम इतनी तो शर्म आंखों पे रखिए कि आपकी सरकार में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ और जिम्मेदारी लीजिए आप, और उस पर राजनीति मत कीजिए आप कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फाइनली आपने पूरा वीडियो देखा, वीडियो आपने देखा होगा, आप लोग को पता चल गया होगा। वीडियो बहुत अच्छी थी। उसमें आलोक शर्मा समाजवादी कांग्रेस के प्रवक्ता और अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और प्रेम शुक्ला जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला से ज़्यादा प्रवक्ता तो अंजना मोदी लग रही थी, मतलब वही अंजना कश्यप। जब अनुराग भदौरिया ने बोल दिया कि इन लोग को बस 3 मुसलमान नेताओं का नाम याद है, उसके अलावा कुछ और नहीं है, जब भी वो घुमा फिरा बोलते तो इन्हीं के ऊपर बोलते। तो अंजना मोदी बोली क्यों ना बोले उनके ऊपर, मतलब इसको अलग ही दूसरी तरह सा हो गया। बोले क्यों ना बोले, आपने पास पोस्ट के ब्लॉक किया, इसको भाषा देखो उसकी। तो उसके बाद जब थोड़ा सा जिक्र किए हैं अनुराग भदौरिया मोइन खान का, जो व्यक्ति, हालांकि उसने बलात्कार नहीं किया था उस लड़की का, बच्ची का, जो निषाद समाज की बच्ची थी, उसका नौकर था, मोइन खान का नौकर था, उसने किया था। हालांकि उन दोनों में प्रेम प्रसंग था। वो तो जब मामला हो गया तो उसको हाईलाइट कर दिया गया कि वो जबरदस्ती था, ऐसा कुछ जबरदस्ती नहीं था, प्रेम प्रसंग था। वो लड़की से उससे संपर्क था, प्रेम प्रसंग का मामला था वो। हालांकि उसका DNA टेस्ट का रिपोर्ट दिया गया है, उसमें मोइन खान का नेगेटिव है, उनके ऊपर कुछ नहीं है, उनके नौकर का लगा है। यहाँ तो नौकर लगा तो अपना जेल कटेगा, चाहे जो भी उसका हो, फांसी दिया जाए, आप वो समझे। अभी इनका जो बेकरी का जो बिजनेस था, घर था, सब कुछ गिरा दिया गया है। क्या उसको अब गिरा दिया गया, उसको तैयार कर दिया जाएगा? हालांकि उसका गुनाह भी नहीं था। हालांकि योगी जी ने पूरे विधानसभा में ये बोला था कि समाजवादी पार्टी के मोइन खान बलात्कारी है, ये है वो, तरह की, मतलब जितना उनको बोलना था उससे ज़्यादा ही बढ़ चढ़ बोले। तो क्या वो घर जो टूट गया है वो बना दिया जाएगा उसका, या योगी जी माफ़ी मांगे? विधानसभा जब खुलेगा तो उसके अंदर माफ़ी मांगे कि भाई हमने गलत बोला था, हमसे गलती हुआ है, नहीं मांगेंगे। और यहाँ अंजना मोदी वो छाट रही है, बीजेपी की प्रवक्ता बन के बैठी पड़ी है। कुलदीप सेंगर का जब बात है तो उस पर एक बार भी नहीं बोल रही है कि वो हाँ उसने गलत किया, ये सही किया, कुछ नहीं बोली वहाँ पे। वहीं जब आजम खान इनकी बात आई तो टपक दिन बोल दी कि हाँ आपने पाल पोस के बड़ा किया था। इसलिए इन सबको गोदी मीडिया कहा जाता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए, इन सबकी लड़ाई वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपको जल्दी नया वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।